Hello students, today we going to start standard 3rd subject Hindi chapter 3 बुद्धिमान खरगोश। आप लोगों ने खरगोश की स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, उनमें से ही एक ये है। खरगोश को हमेशा बुद्धिमान ही बताया गया है। इस स्टोरी में एक जंगल था और जंगल में शेर रहता था। शेर ने एक दिन सभा बुलाई। सभा मीन्स मीटिंग, हम सबको बुलाकर इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं सभा। तो सभा बुलाई, सभी जानवर शेर की गुफा के बाहर जमा हुए। शेर एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। उसी समय उसने अंगड़ाई ली। जम्भाई है बुक में, पर उसने अंगड़ाई मीन्स आलस खाया और अपने पास जो हिरण बैठा था उससे पूछा कि बताओ, मेरे मुंह में से बदबू आ रही है या खुशबू। अब शेर के सामने झूठ कौन बोले, उसके सामने अगर उसका बुरा बोलेंगे तो शेर को भी बुरा लगेगा। तो हिरण ने यह सोचकर कहा, आप तो जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से तो बदबू कैसे आ सकती है, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। यह सुनकर शेर को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि उसी समय शेर भेड़ खाकर आया था। तभी उसने कहा कि मैं अभी एक भेड़ खाकर आया हूँ और तुम कहते हो मेरे मुंह से खुशबू आ रही है। यह कहकर शेर ने क्रोध में उसे एक पंजा मारा और मारकर खा गया। उसी प्रकार दूसरे दिन शेर ने फिर से सभा बुलाई, मीन्स फिर से सभी जानवरों को इकट्ठा किया। जैसे अगले दिन हुआ था पहले, उसी प्रकार उसने फिर से अंगड़ाई ली, आलस खाया और फिर उसने लोमड़ी से पूछा, बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। लोमड़ी झट से बोली। उसने सोचा कि हिरण ने बोला था कि खुशबू आ रही है, तो शेर ने उसको मारकर खा गया। इसलिए लोमड़ी ने कहा, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया मतलब एकदम उसको गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कह रही हो कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। और शेर गुस्से में आकर उसे भी मारकर खा गया। उसके अगले दिन शेर ने फिर से सभा बुलाई और उसने फिर से अंगड़ाई ली, आलस खाया, जम्भाई ली और उसने अपने पास बैठे खरगोश से पूछा कि क्यों, बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। खरगोश तो बहुत होशियार था, उसने बुद्धिमानी से काम लिया और बोला, महाराज मुझे तो आज जुकाम हो रहा है, मैं कुछ सूंघ नहीं रहा हूँ। यह सुनकर शेर कुछ भी बोल नहीं सका और उसे हंसी आ गई और वह हंसकर मुस्कुराकर रह गया। इस छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से शक्तिशाली शेर से भी अपनी जान बचा ली। शेर इतना शक्तिशाली होता है तो भी जो छोटा सा खरगोश था उसने बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। आपको क्या स्टोरी से मोरल मिला? कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हम कोई भी मुसीबत आ पड़ी हो तो हम अपनी बुद्धि बल से या बुद्धिमानी से उसका हल निकाल सकते हैं। नाउ वी रीड दिस चैप्टर हार्ड वर्ड। जंगल, चट्टान, जम्भाई, मुंह,
क्रोध क्रोध, गुर्राया गुर्राया, खुशबू खुशबू, मुस्कुराकर मुस्कुराकर, जंगल चट्टान जंभाई, मुँह क्रोध, गुर्राया खुशबू, मुस्कुराकर। आग बबूला आग बबूला, हिम्मत हिम्मत, गुस्से गुस्से, होशियार होशियार, बुद्धिमानी बुद्धिमानी, जुकाम जुकाम, बुद्धिबल बुद्धिबल, शक्तिशाली शक्तिशाली। आग बबूला, हिम्मत, गुस्से, होशियार, बुद्धिमानी, जुकाम, बुद्धिबल, शक्तिशाली। Now we understanding some meanings। शब्दार्थ। क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। शेर ने दूसरे जानवरों पर जिस प्रकार गुस्सा किया और उनसे मार खाया। शक्तिशाली मीन्स ताकतवर। शेर जो था वो जंगल का ताकतवर शक्तिशाली राजा था। आग बबूला, गुस्सा होना। शेर दूसरे जानवरों पर आग बबूला हुआ मतलब गुस्सा हुआ, तो आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना। हमने ये स्टोरी रीड करी, समझी। अब इसके हम ओरली आंसर दे सकते हैं। जानवरों की सभा किसने बुलाई? ओनली यू गिव मी वन वर्ड आंसर। किसने बुलाई जानवरों की सभा? शेर ने। शेर कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था शेर? चट्टान पर। शेर चट्टान पर बैठा था। शेर ने हिरण से क्या पूछा? सबसे पहले शेर ने हिरण से पूछा था, तो शेर ने हिरण से क्या पूछा कि बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है? खरगोश की बात सुनकर शेर ने क्या किया? खरगोश की बात सुनकर शेर था वो हंस पड़ा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, हम उनके उत्तर लिखेंगे। शेर ने पहले दिन क्या खाया हुआ था? क्या खाया हुआ था शेर ने? हम यहाँ आंसर लिखेंगे। शेर ने पहले दिन भेड़ खाई थी। क्या खाई थी? शेर ने पहले दिन भेड़ खाई थी। सेकंड क्वेश्चन, शेर लोमड़ी को क्यों खा गया? आपने स्टोरी समझी है, पढ़ी है। आंसर क्या होगा? क्यों खाया शेर ने लोमड़ी को? लोमड़ी ने कहा आपके मुंह से तो
बदबू आ रही है। आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। खरगोश ने क्या कहकर अपनी जान बचाई? क्यों बच गया खरगोश? किसी ने कहा, सब ने कहा, किसी ने कहा बदबू आ रही है, किसी ने कहा खुशबू आ रही है। पर शेर से जब खरगोश से पूछा गया और उसकी जान भी बच गई, तो खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने कहा, मुझे आज जुकाम हो गया है। मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ। क्या कहा? खरगोश ने कहा, मुझे आज जुकाम हो गया, मैं कुछ मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ। और यह कहकर उसने अपनी जान बचाई। शक्तिशाली को कैसे जीता जा सकता है? तो शक्तिशाली को बुद्धि बल से, किससे? बुद्धि बल से जीता जा सकता है। चलो एक बार हम फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे। शेर ने पहले दिन क्या खाया हुआ था? शेर ने पहले दिन भेड़ खाई थी। शेर लोमड़ी को क्यों खा गया? लोमड़ी ने कहा, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। खरगोश ने क्या कहकर अपनी जान बचाई? खरगोश ने कहा, मुझे आज जुकाम हो गया है, मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ। शक्तिशाली को कैसे जीता जा सकता है? शक्तिशाली को बुद्धि बल से जीता जा सकता है। उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले मीन्स हम इंग्लिश में उसे अपोजिट वर्ड कहते हैं, मतलब उनका अपोजिट वर्ड। राजा, तो राजा का अपोजिट क्या हुआ? रंक। बुद्धिमान, मूर्ख। खुशबू, बदबू। शक्तिशाली, कमजोर। Now we read again. राजा, रंग, बुद्धिमान, मूर्ख, खुशबू, बदबू, शक्तिशाली, कमज़ोर। चलो जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, हम उनके नाम लिखेंगे, जानवरों के नाम लिखेंगे। कौन कौन से जानवर होते हैं जंगल में? शेर, चीता, भालू, हाथी, लोमड़ी, हिरण and so on।
फिर से हम रीड करेंगे। कौन कौन से जानवर रहते हैं जंगल में? शेर, चीता, भालू, हाथी, लोमड़ी, हिरण। नाउ स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको एक बार फिर से उसको रिमाइंड करेंगे। एक बार एक जंगल में खरगोश था, शेर था, और शेर जंगल का राजा होता है। उसने सभी को इकट्ठा करके सभा बुलाई और उसने एक बार पहले हिरण से पूछा, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? हिरण ने कहा, आपके मुंह से खुशबू आ रही है। उसने यह सुनकर उसको मारकर खा गया। दूसरी बार उसने लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी ने कहा, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। तो उसने उसे भी मार के खा गया। अब उसके बाद बारी आई खरगोश की। दूसरे दिन फिर से शेर ने खरगोश से पूछा, आपके मुंह से खुशबू आ रही है, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? खरगोश बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। उसने सोचा, खुशबू बोलूँगा तो भी मारा जाऊँगा, बदबू बोलूँगा तो भी मारा जाऊँगा। उसने बुद्धिमानी से कहा कि मुझे तो आज जुकाम हो गया, मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकता। और यह कहकर उसने अपनी जान बचा ली।